ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको आदि शंकराचार्य जी द्वारा वर्णित जीवात्मा का मोक्ष मार्ग के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आज के वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि आदि शंकराचार्य ने मृत्यु के पश्चात की घटनाओं का वर्णन किस प्रकार किया है। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का मोक्ष मार्ग के बारे में जानकारी। फ्रेंड्स, आदि शंकराचार्य जी के अनुसार मृत्यु के समय जीव और उसके शरीर के साथ क्या घटित हो रहा होता है ये वहाँ उपस्थित अन्य लोगों को अंदाजा नहीं लग पाता, लेकिन घटनाएं तेजी से घटती है। मृत्यु की दहलीज पर खड़े व्यक्ति की सबसे पहले बाकी इंद्रियें उसके मन में विलीन हो जाती है। उस समय वह अपने मन ही मन में विचार कर सकता है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकता। उसके बाद दृश्य इंद्रियें और फिर कर्ण इंद्रियें भी मन में विलीन हो जाती है। उस समय वह न देख पाता है, न सुन पाता है और न ही बोल पाता है। उसके बाद मन इन इंद्रियों के साथ प्राण के अंदर विलीन हो जाता है। उस समय सोचने समझने की क्षमता भी जीव की समाप्त हो जाती है, केवल उसकी श्वास प्रश्वास चलती रहती है। इसके बाद सबके साथ प्राण जीव के सूक्ष्म शरीर के भीतर प्रस्थान करता है। फिर जीव सूक्ष्म रूप से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश अर्थात यानी पंच तत्वों का आश्रय लेकर हृदय देश से निकलने वाली 101 नाड़ियों में से किसी एक में प्रवेश करती है। दोस्तों, मनुष्य शरीर में हृदय से कुल 101 नाड़ियां निकलती हैं। मौत के समय जीव इन्हीं में से किसी एक नाड़ी में प्रवेश करके देह त्याग करता है। मोक्ष प्राप्त करने वाला जीव जिस नाड़ी में प्रवेश करता है वह नाड़ी हृदय से मस्तिष्क तक फैली हुई है। फ्रेंड्स, आदि शंकराचार्य जी के अनुसार जो जीव मृत्यु के समय आवागमन के बंधन से मुक्त नहीं हो रहे होते वे जीव किसी दूसरी नाड़ी में प्रवेश करते हैं। जीव जब तक नाड़ी में प्रवेश नहीं करता तब तक ज्ञानी और मूर्ख दोनों की गति एक ही तरह की होती है। नाड़ी में प्रवेश करने के बाद अलग अलग तरह की गतियां हो जाती है जीवों की। फ्रेंड्स, शंकराचार्य जी का कथन है कि जो लोग ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करते हैं वे मृत्यु के बाद देह ग्रहण नहीं करते, बल्कि मृत्यु होते ही उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। श्री रामानुज स्वामी जी का कहना है कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होने पर भी जीव देवयान पथ में गमन करने के बाद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है और वह फिर इस सांसारिक चक्र से मुक्त होकर उस परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाता है। देवयान पथ के संदर्भ में शंकराचार्य जी ने स्पष्ट रूप में उल्लेख किया है कि जो लोग सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं वे ही देवयान पथ में जाकर सगुण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं और जो लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना करके ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हैं वे लोग देवयान पथ से नहीं जाते। अग्नि के संयोग से जब स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है उस समय सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं हुआ करता। मृत्यु के समय स्थूल शरीर का जो भाग थोड़ा गर्म महसूस होता है वास्तव में उसी स्थान से जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ देह त्याग करता है, इसलिए वह स्थान थोड़ा गर्म महसूस होता है। वास्तव में जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनकी मृत्यु देर रात में हो या दक्षिणायन में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती ही है, यानी वो काल के प्रभाव से ऊपर उठ चुके होते हैं। भगवत गीता के अनुसार जो लोग मृत्यु के अनंतर देवयान पथ से गति करते हैं उनको अग्नि और ज्योति नाम के देवता अपने अपने अधिकृत स्थानों के द्वारा ले जाते हैं। उसके बाद अह अथवा दिवस के अभिमानी देवता ले जाते हैं। उसके बाद शुक्ल पक्ष के देवता तथा उत्तरायण के देवता ले जाते हैं। थोड़ा स्पष्ट शब्दों में कहें तो देवयान पथ में सबसे पहले अग्नि देवता का अधिकृत देश आता है, फिर दिवस देवता, फिर शुक्ल पक्ष, फिर उत्तरायण, फिर वत्सर, फिर वायु और फिर आदित्य देवता का देश आता है। देवयान मार्ग इन सब देवताओं के अधिकृत देशों से होकर गुजरता है। उसके बाद चंद्र, विद्युत, वरुण, इंद्र, प्रजापति तथा ब्रह्मा क्रमशः इनके देश पड़ते हैं। जो ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं,
वे इस मार्ग से जाते हैं उनका फिर कभी पुनर्जन्म नहीं होता, वो अपने अभिष्ट के अविनाशी धाम जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी आगे कहते हैं कि जो लोग ईश्वर की पूजा पाठ नहीं करते, उनमें भक्ति नहीं रखते, लेकिन परोपकारी कार्य जैसे दान आदि पुण्य कर्म करते हैं, वे मृत्यु के बाद देवयान मार्ग से नहीं जाते बल्कि पितृयान मार्ग से जाते हैं और उच्च लोकों में जन्म लेकर वहाँ का ऐश्वर्य सुख भोगते हैं, लेकिन उनका पुनर्जन्म होता है। पितृयान मार्ग से भी चंद्रलोक जाना पड़ता है, लेकिन वो रास्ता थोड़ा अलग होता है। उस पथ पर धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन आदि देवताओं के अधिकृत देश पड़ते हैं, अर्थात ये सब देवता उस जीव को अपने अधिकृत स्थान के मध्य से ले जाते हैं। चंद्रलोक कभी तो बहुत गर्म रहता है और कभी अतिरिक्त शीतल हो जाता है। वहाँ अपने स्थूल शरीर के साथ कोई मनुष्य नहीं रह सकता, लेकिन अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अर्थात जो मृत्यु के बाद शरीर मिलता है वह वहाँ चंद्रलोक में रह सकता है। आदि शंकराचार्य जी आगे कहते हैं कि जो ईश्वर की पूजा नहीं करते, परोपकार नहीं करते, जो केवल इंद्रिय सुख भोग में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, वे लोग मृत्यु के बाद ना तो देवयान पथ से जाते हैं और ना ही पितृयान पथ से, बल्कि वे कीट पतंग या पशु योनि अर्थात जैसी उनकी आसक्ति या वासना हो उसी में बार बार जन्म लेते हैं और यहीं मरते हैं। जो लोग अत्यधिक पाप करते हैं, निरीह और असहायों को सताने में जिन्हें आनंद आता है, ऐसे नराधमों की गति मृत्यु के बाद निम्न लोकों यानी नरक में होती है। वहाँ ये जिस स्तर का कष्ट दूसरों को दिए होते हैं उसका 10 गुना कष्ट वे वहाँ पाते हैं। विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन भारतीय पौराणिक ग्रंथों में किया गया है। इनका संक्षिप्त वर्णन रहस्यमयी लेखों के जरिए आदि शंकराचार्य जी ने भी किया है। यद्यपि भारतीय ग्रंथों के अनुसार नरक में प्राणी हमेशा नहीं निवास करते, बल्कि नरक के कष्ट भोगते भोगते उन पापियों का पाप नष्ट होने लगता है। अंत में उन पापों के जल कर भस्म हो जाने पर जीवात्मा पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेता है और पुनः उसके पास इस ब्रह्मांडीय सफर में उन्नति करने का और आगे बढ़ने का अवसर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आदि शंकराचार्य जी ने अपने ग्रंथ में मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का मोक्ष मार्ग के बारे में वर्णन किया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।